तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्यते। ईश्वर श्रेष्ठ, द्वितीय किरण में वेदांत से मंत्र का ईश्वर श्रेष्ठत्व, ब्रह्मा रुद्रा ईश्वर श्रेष्ठत्व, ब्रह्म रुद्राभ्याम ईश्वर श्रेष्ठत्व दोनों है। ब्रह्मा इंद्र प्रजापति राजा सबसे ईश्वर जो है श्रेष्ठ है। ईश्वर ही पूज्य है, ईश्वर ही ज्ञापक है, उसकी सिद्धि कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कह रहे अथापि यत्पाद नखावशिष्टम जगत विरिंचो परिता हृणाम्भ शेषम पुनात्यन्यतमो मुकुंदात् को नाम लोके भगवत पदार्थ। अन्यतमो मुकुंदात् अथा अपि अथ अनंतरम यत्पाद नखा अवशिष्टम अपि, जिसके पाद नख और अवशिष्ट मतलब और जो कुछ है अंग प्रत्यंगादि, जगत विरिंच अपहृतार्ह प्रणाम्भ। ठीक है ना, क्या कह रहे? देखिए ये किस पुराण का है? नहीं दिया ना, नीति करके छोड़ दिया, नीति करके छोड़ दिया। भागवत का है, पद्म पुराण में जो नीचे दिया है ऊपर से उसको लेना है। पद्म पुराण पता नहीं किसी पुराण का है, ये दे नहीं रहा है ना। हर श्लोक में देते ना किस पुराण का कहाँ का है। नीचे दिया है जो पुराणांतराच्च, पुराणांतर दे दिया। ठीक है, लेकिन लग रहा है भागवत का है, ऐसा लग रहा है। इति च भागवता, हाँ इति च भागवता, ये भागवत का है तो भागवत का ही होगा। चलिए देखते तो क्या कह रहे, देखिए कह रहे हैं जगत विरिंच अपहरणाम्ब। जगत के विरिंची है, विरिंची मतलब ब्रह्मा। विरिंची क्या है? जगत के सृष्टिकर्ता। जगत को सृष्टिकर्ता जो है ना, कौन है? ब्रह्मा है। तो जगत सृष्टि, जगत के जो कारण है, ठीक है ना, वो कौन है? ब्रह्मा है। सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा है। तो उनका क्या है? अपहृत मतलब अपहरण करना। ठीक है ना। अंभ मतलब जल से उनको क्या किया? अपहरण अर्थ मतलब यहाँ पे क्या लेना है? उनको सृष्टि करना है ना। अपहृत मतलब सृष्टि निकालना। अरे उनसे निकाला हमको, हरण करना, आहरण करना। ठीक है ना। तो शेषम पुनाति, और पुनाति पवित्रेति। ठीक है ना। अन्यतम मुकुंदात शेषम पुनाति, उनसे जो भिन्न है, किससे? ब्रह्मा से, विरिंची ब्रह्मा से जो अन्यतम है, मुकुंदात शेषम पुनाति। और उन क्या किया? भगवान मुकुंद के द्वारा मुकुंद से पवित्र किया। जो जगत को सृष्टि किया, सृष्टि कौन किया? ब्रह्मा ने। उस जगत को पुनाति, पुण्य पवन पवित्र करना है। ठीक है ना। आएगा तो क्या हुआ? उससे भगवान से वो पवित्र होता है। और को नाम लोके भगवत पदार्थ, है ना। तो क्या कह रहे हैं? बोले को नाम लोके भगवत पदार्थ, को नाम। लोक में भगवत पदार्थ करके क्या है? किम नाम भगवत पदार्थ? किम नाम भगवत पदार्थ? जो जगत को पवित्र करने वाला है, वो कौन है? मुकुंद है ना। हाँ लग रहा है ऐसा कि भागवत का ही पढ़ा हुआ ऐसा लग रहा है। तो आगे जाके कह रहे हैं यशौच निश्रित शरीर प्रवरोदकेन
तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिव शिव भूत। ये भागवत का है। भागवत का किस प्रथम स्कंद में है, कहीं देखना पड़ेगा। प्रथम स्कंद का ही कह रहे क्या कह रहे? शिव 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 अभूत। शिव मतलब कल्याण, मंगलम 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 अभूत। मंगल ही मंगल हो। बोले कब, कैसे? बोले तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन। मूर्धना, मूर्धना मतलब मस्तक। तीर्थेन, तीर्थ को, तीर्थ मतलब तीर्थि कुर्बान्ति तीर्थानि, जो तीर्थ को तीर्थी करता है, जो पवित्र करता है, कौन है वो? भगवान और भगवान के भक्त। तो उनको जो मूर्धना अधिकृत न, उनको जो अपने मस्तक को अर्पण कर देता है, ठीक है ना, उनका क्या होता है? शिव शिव अभूत, मंगल ही मंगल होता है। और कैसे? कैसे? बोले यत शौच निश्रित सरित प्रवरोधकेन। ठीक है ना, क्या कह रहे? और कौन है? बोले यत, क्या है? यत शौच निश्रित, उनकी जो शुद्ध, शौच मतलब है ना शुद्ध, शुद्ध निश्रित होता है। निश्रित होता है मतलब क्या? उनसे जो उनसे जो सृष्टि होता है, प्रकाश होता है, वही है ना। तो उनसे जो निकलता है ना, कैसे क्या निकलता है? बोले शरीर प्रवरोधकेन। उदक जल, जो भगवान से जल निकलता है वो गंगा जी है ना। भगवान से जल गंगा जी तो भगवान के चरण धोत जल है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है? किससे? प्रवरोधकेन निश्रित सरित, सरित मतलब जल, सरित मतलब बहना, श्रीगतो सरित बहना। नदी भी की नदी, नदी बहने के अर्थ में तो नदी है उसकी। सरित मतलब जो बहता है वो सब नदी, नदी बहता है। समुद्र, तालाब, कुंड कोई नहीं बहता। जो सरित मतलब बहता है, बहने वाला नदी ही है। न समुद्र बहता है, न तालाब, कुंड, व्यापी, कूप कोई नहीं बहता, केवल नदी ही बहती है ना। नदी ही बहती है, इसलिए सरित प्रवर उदकेन। सरित जो उदक जल प्रवाह जहाँ है वो क्या है? नदी है। नदी कौन सा है? गंगा है, जो नख भगवान से निश्रित है, जो भगवान के नख से निश्रित है, वो कौन है? गंगा है। ऐसे क्या है? तीर्थे न, ऐसे तीर्थ के द्वारा क्या कहते हैं? मूर्धना अधिकृते न, जो अपने शरीर को, अपने मूर्ध को, अपने मस्तक को अधिकृत कर देता है, उनको समर्पित कर देता है, उनका क्या होता है? मंगल ही मंगल होता है। शिव शिव अभूत, मंगल ही मंगल होता है। तो ऐसा भगवान कौन है? भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, मुकुंद। वो कह रहा था ना पहले, को नाम भगवत पदार्थ। भगवत पदार्थ कौन है? बोले यही भगवत पदार्थ है, जिनमें ये सब गुण है, जिनके चरण नख धौत जल से भी क्या हो जाता है? आदमी का मंगल ही मंगल होता है, क्या? ये तो सामान्य बात है, कोई वो नहीं। तो एक प्रसारयेत पादाबन्यम प्रक्षालयन मुदा परस्तु शिरसा धत्ते तेसु को अभ्युधिको बदेयो। क्या बात कह रहा? देखिए, बोले एक प्रसारयेत, है ना, पादौ अन्यम प्रक्षालयन मुदा। बोले आनंद से क्या करते हैं? पाद क्या है? पादम प्रक्षालयेत। अगर कोई चरण धो प्रक्षालन करता है उसमें, तो वो एक प्रसारयेत, एक का वो एक का क्या हो जाता है? उनका प्रसार हो जाता है। मतलब अच्छा आगे भी है। हाँ, एक प्रसारयेत, एक को क्या करता है? प्रसारण करता है, आगे बढ़ाता है। किसके ओर? भगवान की ओर। और अन्यम प्रक्षालयेत, दूसरा चरण को प्रक्षालन करता है।
कैसे? आनंद के साथ, ठीक है ना। आनंद से एक पैर आगे बढ़ाता है और दूसरा पैर प्रक्षालन करता है। परस्तु शिरसा धत्ते, उसके बाद के तीसरे में क्या करता है? सिर में धारण करता है। तेसु को अभ्यधिको बध, उससे बड़ा और कौन है? ठीक है ना। क्या करते हैं? जो ये गंगा जी के ऊपर ही लीजिए ना, पुराणांतर में लिखा है, गंगा जी के ऊपर लीजिए। गंगा जी के और एक पैर जो आगे बढ़ाता है आनंद से, उससे बहुत पुण्य होता है। अगर और कोई दूसरा पैर धो लेता है, उसमें केवल गंगा जी में प्रवेश कर लेता है, तब और पुण्य होता है। और जो शीर्षाधारत तीसरा बार में क्या करता है? नहा लेता है, स्नान कर लेता है, तो सबसे अधिक हो जाता है, पवित्र ही पवित्र होता है, उसका मंगल ही मंगल होता है। यही कहने का तात्पर्य है, ठीक है ना। जिसका कहने का तात्पर्य है, जिसका चरण धौत जल से इतना महत्व है, वो कितना श्रेष्ठ होगा। यहाँ गंगा जी का महात्मा नहीं है, यहाँ भगवान की महत्ता दिखा रहे हैं। जो जिस भगवान के चरण नख धौत जल में इतना सामर्थ्य है, वो भगवान में कितना सामर्थ्य होगा। कहने का यहाँ ये भाव है। आगे जाके कह रहे, ब्रह्मादय सुरा सर्वे विष्णुम आराध्यते पुराः स्वस्वं पदम अनुप्राप्ताः केशवस्य प्रसादतः। ये नरसिंह पुराण में बढ़िया श्लोक है। फिर ब्रह्मादय सुरा देवता सर्वे विष्णुम आराध्य ते पुरा, विष्णु को आराधना करके ते ब्रह्मादय सुराः किम तत्लोकम प्राप्नुवन्ति, अपने अपने लोक को प्राप्त करते हैं। स्वस्वं पदम अनुप्राप्ता, अपने अपने पद को प्राप्त करता है भगवान विष्णु की आराधना करके। बोले केशवस्य प्रसादतः, केशव भगवान के प्रसाद से स्वस्व लोक को क्या करते हैं? स्वस्व पदम अनुप्राप्ता, अपने अपने पद को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा देवता आदि अग्नि वरुण आदि जो है भगवान के आराधना से ही अपने अपने पद को प्राप्त करते हैं। ते देवाः ऋषयश्चैव नाना तनु समाश्रिताः भक्त्या संपूजयन्तेन गतिं चैषा ददाति सः। ये नारायणीयाच, नारायण कोई होगा उपनिषद ऐसा है। नारायण उपनिषद पहले भी आया था। हाँ, महानारायण उपनिषद, नारायण दो उपनिषद अलग अलग है। ये नारायण उपनिषद में है। क्या कह रहे हैं? ते देवाः, वे देवाः, ते मतलब जो देवता है। ऋषयश्चैव, ऋषि लोग है। नाना तनु समाश्रिताः, नाना तनु को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, भिन्न भिन्न शरीर को प्राप्त करते हैं। जैसे पहले मुनि क्या प्राप्त किए? मुनि शरीर को प्राप्त किए, और उनमें राम अवतार में, कृष्ण अवतार में, राम अवतार में भगवान का, राम जी का होकर के कृष्ण अवतार में गोपी शरीर को धारण किए, साधन सिद्ध गोपी बने। और उसके बाद में क्या हुआ? उनका नित्य सिद्ध गोपी में प्रवेश कर गए, मतलब नित्य धाम में वो गोपी रूप को प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ? नाना शरीर को प्राप्त किए, किसके द्वारा? किसकी कृपा से? केशव प्रसादा। बोले भक्त्या संपूजया, भक्त्या संपूजय मतलब भक्ति के द्वारा सम्यक रूप में पूजन करके अंत्येनम गति, अंत में ऐसा गतिम स ददाति, स केशवः ऐसा गति, मतलब इस प्रकार की गति को देते हैं। ऋषि को जैसे गति दी है। हाँ, जैसे ऋषि को क्या मिला? गोपी शरीर मिला। गोपी शरीर से फिर अपने स्वधाम को ले गए, और गोपी रूप में फिर वहाँ नित्य सिद्ध गोपी बना। अब कह रहे हैं यत्तु, अब यत्तु करके वो क्या दे रहे हैं? ऐसा कोई कहता है। हाँ, यत्तु ऐसा कहते, क्या कहते हैं? भवांग पतितम तोयम पवित्रम मिति बस्पृशो, ठीक है। शिवांग स्पर्शात गंगाम्भसः पावित्र्यम मन्यते तन्मदम उक्त वाक्येभ्यो। देखिए उक्त वाक्य क्या कहा? देखिए भवांग पतितम तोयम,
आपके अंग से जो निकला हुआ तो यह पवित्रम इति पस्पृशो, पवित्र में सा उसके स्पर्श करने से ही पवित्र होता है। और शिवांग स्पर्शात गंगाम्बसः, शिव अंग को स्पर्श होने से गंगा जल पावित्र्यम मन्यते, और पवित्र हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि दो दो देवता की स्पर्श से परम पवित्र को प्राप्त होता है। ऐसा तन तत्मतम उक्त वाक्य, इस वाक्य से क्या होता है, भगवान की श्रेष्ठत्व तेन शिरसाधितत्वात् पवित्रम इदम इति विज्ञाय पस्पृशुरिति तदर्थात्। ये जो कहा पवित्रम इति पस्पृशु, इसका कह रहे हैं तेन, उससे इसके द्वारा शिरसाधितत्वात्, क्या कौन शिरस से धृत किया, शिव ने धारण करने से इदम पवित्रम इति विज्ञाय, ये और पवित्र हो गया ऐसा मान करके पस्पृशु, उसको स्पर्श करने से ही क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, हाँ बोले हरस्य गात्र संस्पर्शात, हर मतलब भगवान शिव शंकर महादेव, उनके गात्र शरीर को संस्पर्श होने के कारण पवित्रत्वम उपागति, पवित्रत्व को उपागति हुई, पवित्रत्व को प्राप्त हुआ। और तत्रापि तस्य पावित्र्यम शुद्धि प्रदत्वम प्राप्तम इत्यर्थ, इसी से वो और शुद्धता को प्राप्त हो गया। यत्तु, और कोई क्या कह रहा है, सांब लाभाय, सांब है ना, सांब लाभाय हरेः रुद्राराधनम पार्थम विजयाय तत्स्तवनं च भारते स्मरते। भारत महाभारत में कहा है स अम्ब लाभाय, अम्ब मतलब जल, उस जल को प्राप्त करने के लिए हरेः रुद्राराधनम, भगवान हरि ने रुद्र की आराधना किया। भगवान को भी देते हैं सांब, सांब भगवान को भी है, भगवान को ऐसा लेंगे तो सांब लाभाय हरे रुद्राराधनम वही है, पार्थ विजयाय तत्स्तवनम च स्मरि भारते स्मर्यते। वही भी कहने से अगर ऐसे भी कर सकते हैं, भगवान जी का आराधना लाभ करने के लिए। सांब भगवान के पुत्र ही है ना, पुत्र पौत्र है, पौत्र है। तो यहाँ पे सांब हिंदी का तो वही किया है। सांब हाँ, सांब के निमित्त श्री हरि ने रुद्र की आराधना की, अर्जुन की विजय प्राप्ति के लिए स्तव किया। इसे तो नारद आदि की आराधना के समान लीला ही जाननी होगी। अच्छा, कुछ कह रहे, चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। और आगे वो लिख दिया है, बोले तू कोई कहता है सांब लाभाय हरेः रुद्र आराधनम पार्थ विजयाय स्तवनम च, पार्थ को विजय दिलाने के लिए शंकर जी का उन्होंने स्तव किया और सांब को प्राप्त करने के लिए रुद्र की आराधना किया। तो ऐसा महाभारत में कहा है। तो तत्तु ऐसा कहने के नहीं, ऐसा इस वाक्य को कैसा समझना चाहिए, बोले नारदादि आराधना बत लीला रूपमेव बुद्ध्यम। जैसे नारद का भी पूजा किए भगवान, कृष्ण अवतार में ऋषि आए हैं बोल के, है ना, यहाँ पूजन किए। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ क्या नारद बड़े हो गए, बोले नहीं, ये तो एक लीला है। ऐसे ही शंकर जी का स्तुति और शंकर जी का आराधना जो है, सांब के लिए आराधना और अर्जुन का विजय प्राप्त करने के लिए जो स्तुति है, ये सब लीला परक है, ऐसा समझना चाहिए। अगर कोई कहता है कि रामेश्वर ने क्या किया, वहाँ पे राम जी ने शिव की पूजन किया रामेश्वरम में, है ना, तो क्या हुआ, राम से शिव बड़े हो गए जी। लेकिन ये लीला मात्र है, ठीक है ना। कह रहे, और कह रहा है कोई यत्तु करके, और कोई कह रहा है द्रोण पर्वान्ते सत रुद्रियार्थ रुद्रम व्याचक्षाण व्यासस्तस्य परम कारणत्वम प्राह। देखिए, द्रोण पर्वंत में, महाभारत में ही द्रोण पर्व में क्या किया है, हाँ, शतरुद्री 100 रुद्री पाठ करवाए भगवान।
ठीक है ना। रुद्रम व्याचक्षाण, रुद्र को दर्शन करने के लिए क्या किया भगवान ने, सो रुद्र शतरुद्री पाठ करवाए। तो व्यास तस्य परम कारणत्वम प्राह, व्यास जी वहाँ क्या साक्षी है, प्रकट व्यास तो उस समय थे ही, महाभारत के समय व्यास जी थे ही, तो व्यास जी साक्षी है, ऐसा कहा है। तत्खलु हो कह रहे तद अंतर्यामी परतया ज्ञेयम, वहाँ भगवान अंतर्यामी है, तो अंतर्यामी तो भगवान शंकर और शिव क्या है, राम जी कृष्ण जी, ये तो अंतर्यामी अंतर से बात करते थे, तो ये किस लिए है, बोले तल्लीला, ये सब लीला पर जगत शिक्षार्थे, हम लोग को शिक्षा देने के लिए कि अगर कोई शतरुद्री पाठ करता है, स्वरुद्री पाठ करता है, तो क्या होता है, भगवान शंकर उसको दर्शन देंगे, ये बताने के लिए वहां पर किया। ये देखिए कह रहे बोले परम ब्रह्म द्वया भावात तद्वयस्य क्या है, अनिष्टत्वाच्च, अगर कोई ऐसा मानता है तो उसका अनिष्ट होगा। कैसा मानने में, परम ब्रह्म द्वया भावात, परम ब्रह्म जो है दो अगर भाव कोई करे कि ये दो है, भिन्न भिन्न है, तब तद्वयस्य अनिष्टत्वाच्च, दोनों का अनिष्ट माना जाता है, इसके लिए उनको ऐसा नहीं मानना चाहिए, आगे कह दिया। तदित्थम हरे पारतम्ये सिद्धे केषुचित् पुराणेषु विद्यादिनां पारतम्य निशम्य न भ्रमितव्यम, अगर कोई पुराण में ऐसा भ्रम कहा है, जितना बात कहा है कि भिन्न है, ये है, वो है, ये सब क्या है, क्या है, भ्रम है, ऐसा नहीं है। तेषां राजस तामसत्वेन हेयत्वाच्च, अगर कोई ऐसा कहता है, उस पुराण को राजस पुराण तामस पुराण करके उसको हेय कर देना चाहिए। न भ्रमितव्यम, उसमें भ्रम में नहीं पड़िए, उस भ्रम में नहीं, हाँ, निशम्य न भ्रमितव्य, भ्रम में नहीं पड़िए। तो क्या करना चाहिए, तो तेषाम, उन पुराणों का, तेषाम पुराणानाम राजस पुराणम तामस पुराणम इत्युक्त्वा हेयम, उसको हेय कर देना चाहिए। यदुक्तम, आगे चले, खींचेगा लेकिन बहुत देर, ठीक। जय जय श्री राधे।